Dear students, good morning. I am Vibha Mishra. I am going to start chapter first, the living and the non-living. इसमें आज हम आपको पहले चैप्टर का 4th पेज पढ़ाएंगे. ध्यान से देखिएगा. Plants take in air through their leaves and through other parts. Plant यानी पौधे, take means लेते हैं, air through their leaves अपनी पत्तियों के द्वारा, and other parts of दूसरे पार्ट से भी वो सांस ले सकते हैं, हवा ले सकते हैं, जैसे रूट्स, जड़. दे यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड एंड ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. ये यूज मीन्स उपयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फूड मीन्स भोजन बनाने के लिए, एंड ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, और भोजन से एनर्जी के रूप में ऑक्सीजन मिलता है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड टू यूज़ एयर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. जो निर्जीव होते हैं वो हवा का उपयोग नहीं करते हैं और भोजन से उन्हें एनर्जी पाने की ज़रूरत नहीं होती है. सो दे डू नॉट ब्रेथ, इसलिए ये श्वसन यानी सांस नहीं लेते हैं. गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट यानी अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पाना. वी प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ वेस्ट व्हेन वी प्रिपेयर कुक फूड. हम जब भोजन बनाते हैं घर में या भोजन पकाते हैं तो उसमें से बहुत सारे मात्रा में वेस्ट अपशिष्ट पदार्थ निकलता है. इन द सेम वे आर लिविंग बींग्स प्रोड्यूस वेस्ट वाइल मेकिंग यूज़ ऑफ फूड. सेम इसी तरीके लिविंग बींग्स जो होते हैं वो भोजन को उपयोग करने के बाद यानी कि वेस्ट अपशिष्ट पदार्थ बनाते हैं. We have already talked about how living beings get rid of carbon dioxide. हम पहले ही बता चुके हैं कि हाउ लिविंग यानी कि लिविंग बींग्स जो सजीव होते हैं वो गेट रीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे छुटकारा पाते हैं. वाट अबाउट अदर काइंड्स ऑफ वेस्ट, दूसरा यानी कि वेस्ट अपशिष्ट पदार्थ के बारे में क्या. ह्यूमन बींग्स गेट रीड ऑफ दीज इन द फॉर्म ऑफ यूराइन, स्टूल एंड स्वेट. ह्यूमन बींग्स जो सजीव होते हैं वो यूराइन, स्टूल मीन्स मलमूत्र से, एंड स्वेट मीन्स पसीने से छुटकारा पाते हैं. अदर एनिमल्स हैव वेज ऑफ गेटिंग रीड ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट. दूसरे जानवर भी सेम इसी तरीके लिक्विड एंड सॉलिड ठोस वेस्ट अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पाते हैं. प्लांट, आइए प्लांट के बारे में देखते हैं. प्लांट कैन नॉट गेट रीड ऑफ सॉलिड वेस्ट. प्लांट जो पौधे होते हैं वो सॉलिड यानी ठोस पदार्थ से छुटकारा, अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं. दे स्टोर देयर इन दीज इन देयर बॉडी इन पार्ट्स दैट लेटर फॉल ऑफ. ये अपने भोजन को इकट्ठा अपने शरीर में इन भागों में यानी संग्रहित करते हैं जो कुछ समय पश्चात गिरा देते हैं या गिर जाते हैं. सम प्लांट वेस्ट ऑफ द ग्रेट यूज टू अस. कुछ प्लांट होते हैं जो हमारे लिए उनके अपशिष्ट हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं. द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ टी एंड कॉफ़ी कम्स फ्रॉम वेस्ट स्टोर्ड इन टी लीव्स एंड कॉफ़ी बीन्स. द टेस्ट, स्वाद एंड स्मेल, महक टी एंड कॉफ़ी से आती है, जिसका यानी वेस्ट टी लीव्स के, टी का अपशिष्ट वेस्ट टी लीव्स में स्टोर रहता है, एकत्रित रहता है. एंड कॉफ़ी बीन्स, कॉफ़ी का टेस्ट स्मेल जो है वो कॉफ़ी में यानी सीड के रूप में एकत्रित रहता है. रबर इज़ मेड फ्रॉम अ लिक्विड वेस्ट स्टोर अंडर द बार्क ऑफ रबर ट्रीज. बार्क मीन्स पेड़ की छाल होती है. रबर जो होता है वो सॉलिड यानी ठोस रूप में स्टोर रहता है, एकत्रित रहता है रबर पेड़ की छाल के नीचे. इस तरीके आप यानी कि हम कैसे गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट से छुटकारा पाते हैं बता दिया हमने. एंड हमने आपको कल सिम्टम्स बताया था, आज प्रिकॉशन यानी सोल्यूशन बताएंगे कोरोना वायरस का. तो हमें सबसे पहले यानी कोरोना वायरस हाथों में 10 मिनट तक रहता है, इसलिए हमें अपने हाथों को साबुन से या हैंड सैनिटाइजर से बार बार धुलना चाहिए. छींकते समय हमें रुमाल का प्रयोग करना चाहिए. किसी के द्वारा छुए हुए चीज़ों को छूने के पश्चात हमें हाथों को तुरंत धुल लेना चाहिए. एंड अपने आँख, नाक, कान को यानी कि छूने से बचना चाहिए, बार बार हमें नहीं छूना चाहिए. छूने के पश्चात तुरंत हाथ धुल लेना चाहिए. एंड मास्क का प्रयोग करना चाहिए. सोशल डिस्टेंस यानी कि बनाकर ज़रूर रखें. भीड़ वाली जगह पे
जाने से बचें एंड गर्म पानी पिए। किसी से अपनी चीज़ों को ना शेयर करें, ना दूसरी की शेयर की हुई चीज़ों को मिल बांट कर खाएं, इससे बचें। एंड जिस व्यक्ति को जुखाम सांस लेने में तकलीफ़ हो उससे 1 मीटर की दूरी बनाकर रखनी चाहिए। थैंक्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए।